कोरोना के कारी हमले जारी, मजीद 39 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 3,498 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 6.02% रही। वायरस का शिकार 1,663 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। अमवात की कुल तादाद 29,687। लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नौशीन शाह के केस में अहम इंकशाफात। जामशोरो फोरेंसिक लैब ने डीएनए रिपोर्ट जारी कर दी। नौशीन शाह और निम्रता चंदानी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा में 50% मुशाबहत। दोनों के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले अज्जा भी एक ही शख्स के हैं। नौशीन शाह के नमूनों को मजीद जांच के लिए महफूज किया गया। रिपोर्ट में गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने की सिफारिश। हुकूमत के खिलाफ नए महाज की तैयारी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर आएंगे। शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के घर से ही पीडीएम के वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद और 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत होगी। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप की गैर रस्मी मुशावरत। तरीन ग्रुप का अपोजिशन के हतमी कार्ड सामने आने तक देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाने का फैसला। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा कि कौम को मुबारक हो। 18 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक तवील तहकीकात के बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगालने पर हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई। मकसूद शहबाज शरीफ की मिल का चपड़ासी था, जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। उसके नाम का अकाउंट खोला। 4 अरब रुपया उसके जरिए शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुंच गया। इस तरह के दर्जनों दिलचस्प व अजीब फ्रॉड्स मुकदमे का हिस्सा। इमरान खान ने अपने चमचों को सर्टिफिकेट बांटे। दौरा चीन कामयाब था तो शाह महमूद कुरैशी को क्यों इनाम नहीं मिला? वुज़रा की कौन सी कारकर्दगी पर इनाम मुकर्रर किए गए? इस नाअहल हुकूमत को नालायकी पर इनामात मिलने चाहिए। बिलावल ने फिर हुकूमत को रेडार पर रख लिया। कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका। हमने मिलकर कठपुतली हुकूमत का बंदोबस्त करना है। महंगाई बेरोजगारी आज है तो कल का इंतजार क्यों करें? नाअहल हुकूमत को फौरी निकालना होगा। 27 फरवरी करीब है, कराची से निकलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान से हिसाब लेंगे। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए निकल रहा हूं। जवानों को किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ कहते हैं कि अफसरान का जदीद दौर के तकाज़ों के साथ हमआहंग रहना जरूरी है। मैदान जंग में बरतरी सिर्फ उसी सूरत में बरकरार रखी जा सकती है जब हम जदीद चैलेंजेस के मुकाबले के लिए तैयार हों। आर्मी चीफ की ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में शिरकत। फौजी फाउंडेशन का दौरा, मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। सिपह सालार ने एयर वॉर कॉलेज की तकरीब में भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने फजाइया के जवानों की कारकर्दगी को सराहा, बुलंद अज़्म पर दाद दी। डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे। 18 साल लड़की से शादी पर किसी ने मुबारकबाद दी तो किसी ने तनकीद के तीर चलाए। नई शादी पर दिलचस्प मीम्स की भरमार। आमिर लियाकत ने लिखा, मेरी तीसरी शादी क्या हुई, गोया ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई हो। इंसानी हुकूक की अलम बरदार आसमा जहांगीर की चौथी बरसी। मजलूमों के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाली आसमा जहांगीर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ सीना सपर रही। अदलिया बहाली तहरीक में खूब किरदार निभाया। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए आसमा जहांगीर की अनथक जद्दोजहद लोगों के जहनों में आज भी ताज़ा। बरतानवी शहजादा चार्ल्स एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार, खुद को आइसोलेट कर लिया। प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में एक मंगनी की तकरीब में शिरकत की थी। शहजादी कैमिला का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में मुल्तान सुल्तान्स को हराना है इम्पॉसिबल। सुल्तान्स ने लगातार 6ठा मैच जीत लिया। ज़ल्मी को 42 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। पीएसएल में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे।
इमरान खान ने अपने चमचों को सर्टिफिकेट बांटे। दौरा चीन कामयाब था तो शाह महमूद कुरैशी को क्यों इनाम नहीं मिला? वुज़रा की कौन सी कारकर्दगी पर इनाम मुकर्रर किए गए? इस नाअहल हुकूमत को नालायकी पर इनामात मिलने चाहिए। बिलावल ने फिर हुकूमत को रडार पर रख लिया। कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका। हमने मिलकर कठपुतली हुकूमत का बंदोबस्त करना है। महंगाई बेरोजगारी आज है तो कल का इंतजार क्यों करें? नाअहल हुकूमत को फौरी निकालना होगा। 27 फरवरी करीब है, कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान से हिसाब लेंगे। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए निकल रहा हूं। जवानों को किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ कहते हैं कि अफसरान का जदीद दौर के तकाज़ों के साथ हमाहंग रहना जरूरी है। मैदान जंग में बरतरी सिर्फ उसी सूरत में बरकरार रखी जा सकती है जब हम जदीद चैलेंजेस के मुकाबले के लिए तैयार हों। आर्मी चीफ की ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में शिरकत, फौजी फाउंडेशन का दौरा, मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। सिपह सालार ने एयर वॉर कॉलेज की तकरीब में भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने फजाइया के जवानों की कारकर्दगी को सराहा, बुलंद अज़्म पर दाद दी। डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे। 18 साल लड़की से शादी पर किसी ने मुबारकबाद दी तो किसी ने तनकीद के तीर चलाए। नई शादी पर दिलचस्प मीम्स की भरमार। आमिर लियाकत ने लिखा, मेरी तीसरी शादी क्या हुई, गोया ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई हो। इंसानी हुकूक की अलम बरदार आसमा जहांगीर की चौथी बरसी। मजलूमों के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाली आसमा जहांगीर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ सीना सपर रही। अदलिया बहाली तहरीक में खूब किरदार निभाया। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए आसमा जहांगीर की अनथक जद्दोजहद लोगों के जहनों में आज भी ताज़ा। बरतानवी शहजादा चार्ल्स एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार, खुद को आइसोलेट कर लिया। प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में एक मंगनी की तकरीब में शिरकत की थी। शहजादी कैमिला का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में मुल्तान सुल्तान्स को हराना है इम्पॉसिबल। सुल्तान्स ने लगातार छठा मैच जीत लिया। ज़ल्मी को 42 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। PSL में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे।